Hello students, Maths for Competitive Exam Part 15. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप. क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं. ए उसमें 20 गाय 6 घंटे प्रतिदिन चराकर 6 माह तक तथा बी उसमें 36 भेड़ 4 घंटे प्रतिदिन चराकर 4 माह तक चराता है. यदि ए कुल 125 रुपये किराए के रूप में भुगतान किया हो तो कुल किराया क्या था यदि 4 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 8 भेड़ें खाती हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. सबसे पहले आपको गिवन है कि ए और बी दोनों मिलकर एक चारागाह किराए पर ले रहे हैं और उसमें क्या कहते हैं कि ए उसमें 20 गाय 6 घंटे प्रतिदिन चराकर 6 माह तक. तो हम क्या करेंगे, ए के बारे में अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ए का रेशो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी. 20 गाय हैं 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 6 माह तक चराता है, तो यहाँ से ए का रेशो आ जाएगा. अब बात करते हैं बी की, तो बी जो है 36 भेड़ें 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 4 माह तक चराता है. तो ये आ गया आपका बी का रेशो. तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो इन दोनों का अगर मैं रेशो फाइंड आउट करना चाहूँ तो देखो 6 6 36 होता है, 36 से 36 कट जाएगा और इस 4 से 4 पंजे 20 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका बचेगा 5:4 का रेशो. उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अब कहता क्या है कि आगे एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को बस हमको सिंपलीफाई करना है. कहता क्या है कि यदि गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि यदि 4 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 8 भेड़ें खाती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 4 गाय हैं ना वो 8 भेड़ों के बराबर है. मतलब ये हुआ कि 4 गाय जितना भी खाना घास खाएंगी उतना ही घास 8 भेड़ें खाएंगी. तो मतलब 4 गाय बराबर 8 भेड़. अगर मैं इसको काट दूं तो 1 गाय बराबर 2 भेड़ के हो जाएगी. तो अगर 1 गाय की जगह पे हमको 2 भेड़ बनाना है तो यहाँ पे अगर 5 गाय का रेशो है, ठीक है ना, क्योंकि ए के पास गाय थी तो ए का रेशो 5 का है. तो 5 गाय अगर हैं, 5 का रेशो है, जब 1 बराबर 2 के है, 1 गाय 2 भेड़ के बराबर है, तो 5 गाय कितने भेड़ के बराबर हो जाएगी, 10 भेड़ के. तो यहाँ पे 10 और 4 का रेशो बन चुका है. अगर मैं इसको काट दूँ 2 से तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 का 5:2 का रेशो बन चुका है. उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. अब कहता क्या है कि यदि एक कुल 125 रुपये किराए के रूप में भुगतान किया हो तो ए का रेशो कितने का है, 5 का. तो जब 5 का रेशो किसके बराबर है, 125 के बराबर है, तो कहता है कि कुल किराया क्या था. तो देखो ये 5 के रेशो से भुगतान कर रहा है और ये 2 के रेशो से भुगतान कर रहा है. दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो 7 के रेशो से जो है कुल किराया कहलाएगा. तो यहाँ से अगर 5 का रेशो 125 है तो 1 का रेशो कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 1 का रेशो आपका 25 के बराबर हो जाएगा. तो कुल किराए के लिए हमें 7 का रेशो बनाना पड़ेगा. देखो अगर वो कहता है कि भाई बी का किराया कितना है तो मैं आपको बता दूं तो ये 2 का रेशो है, 1 का रेशो 25 है तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का रेशो कितना हो जाएगा, 50 रुपये. तो मतलब बी 50 रुपये देगा और ए 125 रुपये देगा. या तो हम बोथ साइड 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि 5 और 2 7 होता है तो कुल किराया यहाँ से निकल जाएगा. तो 7 से जब बोथ साइड गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175 रुपये, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर. उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी तथा सी क्रम से 40,000 रुपये, 48,000 रुपये तथा और 64,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं. 1 वर्ष के बाद ए अपनी संपूर्ण पूंजी वापस ले लेता है तथा ए और बी व्यापार जारी रखते हैं. यदि 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 90,000 रुपये का हो तो उसमें से बी को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए होंगे. तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो सबसे पहले ए के बारे में अगर बात करें तो ए जो है 40,000 रुपये लगाता है और 40,000 रुपये लगाता है. इसके बाद क्या कहता है कि कुल 2 वर्ष के बाद लाभ की बात कर रहा है. इसका मतलब ये 2 वर्ष के लिए फिलहाल अभी लगाते हैं. तो ए अगर 2 वर्ष के लिए लगाता है तो 2 से गुणा कर देंगे और बी जो है 48,000 रुपये लगा रहा है, अब वो भी 2 वर्ष के लिए लगाता है तो 2 से गुणा कर देंगे. अब बात करते हैं सी की, तो सी जो है 64,000 रुपये लगाता है. बट आगे क्या एक कंडीशन दी हुई है सी के बारे में, क्या कि 1 वर्ष के बाद सी अपनी संपूर्ण पूंजी वापस ले लेता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका जो निवेशित राशि है वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए है, बाकी 1 साल के बाद तो वो सारे निकाल लेता है. तो बस 1 वर्ष के लिए वो लाभ लेगा. 1 वर्ष का जो भी उसका रेशो बनेगा लाभ का, वहाँ से उसको लाभ मिल जाएगा. तो कहते हैं 2 वर्ष के बाद अगर कुल लाभ 90,000 रुपये का है तो बी कुल कितने रुपये प्राप्त हुए बी को. तो देखो अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो देखो 3 जीरो यहाँ खत्म हो जाएंगे, 3 जीरो यहाँ खत्म हो जाएंगे, 3 जीरो यहाँ खत्म हो जाएंगे. ये हो जाएगा आपका 40 दूनी 80 और आपका रेशो बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 1 9. और यहाँ पे आपका रेशो बन चुका है पहले ही 64 का. तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा.
तो देखो 8 एक कम 8 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 एक कम 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 अट्ठे 64 होता है। तो आपका 10 12 8 का रेशियो बन चुका है। 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 5 6 और 4 का रेशियो ए बी और सी का बन चुका है। तो कहता है यदि 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 90,000 रुपये का है तो बी को कुल कितने रुपये प्राप्त हुए। तो बी का रेशियो कितने का है, 6 का है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए कुल रुपए की 6 आपका ऊपर आ जाएगा, बटे में तीनों का सम, तो 6 4 10 5 15 हो जाएगा, और गुणा में कुल लाभ आपका 90,000 हो जाएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 6 का 90 होता है, 6,000 हो जाएगा, और 6,000 के 6 से गुणा कर देंगे, आपका 36,000 रुपये आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इसी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको मेरे पढ़ाने में अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उसको जरूर क्लियर करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत किया। 4 माह बाद ए अपने 4,000 रुपये वापस ले लिया तथा उसी समय बी 6,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। उसके 2 माह बाद सी भी 10,000 रुपये लगाया तथा ए तथा बी ने क्रमशः 3,000 और 2,000 रुपये निकाल लिया। लाभ को वे आरंभ में किस अनुपात में बांटेंगे, आपस में किस अनुपात में बांटेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो मैं नहीं मानता कि आपका कोई भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन, चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, कोई क्वेश्चन छूट जाए आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है ए ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत किया और 4 माह बाद ए अपने 4,000 रुपये वापस ले लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ शुरू के 4,000 पे तो 12,000 रुपये का ही उसको लाभ मिलेगा ना। अब बाकी बचे कितने, आपका पूरा जो है, मान लेते हैं कि ये टोटल साल भर का इनका व्यापार है, तो 4 महीने तो 12,000 रुपये पे उसको लाभ मिलेगा, बाकी वो 4 महीने बाद अपने 4,000 रुपये ले लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ अब उसके पास बचे कितने, उसके पास अब बच गए 8,000 रुपये। बट आगे वो क्या कहता है कि आगे जब हम पूरी बातें जब हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद वो बाद में कहता है कि 4 महीने बाद जब वो वापस ले लेता है तो उसके 2 माह बाद सी भी 10,000 रुपये लगाता है तथा ए और बी अपने 3,000 और 2,000 रुपये निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8,000 रुपये का जो 4,000 रुपये जो वो वापस ले लेता है ना, इस 8,000 रुपये पे बचे हुए 2 महीने के लिए ही अभी उसको लाभ मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे ना ए ने 3,000 रुपये अपने ले लिए, ठीक है ना, 2 महीने के बाद। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब बचा हुआ, अब कितना महीना बचा, देखो 4 महीने यहाँ आ गए, 2 महीने यहाँ आ गए, अब जब 3,000 रुपये ले लेगा तो उसके बचेंगे कितने, 5,000 रुपये। तो अब इस 5,000 रुपये पे ये बचे हुए 6 महीने का उसको लाभ मिलेगा। यह हो गया हमारा ए का। अब बात करते हैं बी के बारे में। तो 4 माह बाद जब अपने 4,000 रुपये ए वापस ले लेता है तो उस समय बी अपना 6,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो 6,000 रुपये लगा के शामिल होगा व्यापार में। और होता क्या है कि वो 6 महीने, देखो वो शुरू में तो व्यापार में बी शामिल नहीं होता है, बी जो है आपका 4 महीने के बाद शामिल होता है 6,000 रुपये लगाकर, और इसके 2 महीने बाद ही वो क्या करता है, अपने 2,000 रुपये निकाल लेता है। यहाँ पर दिया हुआ है बी ने अपना 2,000 रुपये निकाल लिया। तो ये 6,000 की राशि सिर्फ वो 2 महीने के लिए लगाया है, क्योंकि वो 4 महीने बाद तो खुद ही आया है। तो बचे हुए 2 महीने लगा के 6,000 और फिर 2,000 रुपये निकाल लेता है। तो बचे हुए अब 4,000 उसके जो हैं, 2,000 जब कम कर देंगे तो जब वो 2,000 रुपये निकाल लेता है तो अब बचे हुए 6 महीने के लिए वो 4,000 रुपये लगाता है। अब बात करते हैं हम सी की। तो सी ने क्या किया कि सी एकदम मतलब पहले 4 महीने के बाद, उसके 2 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद वो 10,000 रुपये लगा के शामिल हो जाता है। और वो कहीं कुछ नहीं निकालता, ना वो भागता था, वो 6 महीने के लिए उसका राशि यहाँ से आ जाएगी। अब हमको इनका अनुपात बना देना है, बस अनुपात निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ तो हम 3 जीरो शुरू में इसके छोड़ देंगे, सीधे नंबर्स की गुणा कर लेंगे, तो इससे हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 जीरो को हम छोड़ते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर प्लस आपका आ जाएगा, आगे देखते हैं। फिर क्या कहता है, 6 पंजे 30, 30 यहाँ से आ जाएगा, फिर रेशो लग जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो छोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 चौक 24। तो 12 और 24 कितना होता है, 36। और फिर रेशो आपको बता दूं तो यहाँ 3 जीरो छोड़ देंगे तो 10 छक्का कितना होता है, 60। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं तो 8 6 कितना होता है, 14 का 4 कैरी 1 और 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका 60। तो अगर आपका यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं, 2 से पहले काट लेते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका 2 चौका 8 और आपका बचेगा 1 और आपका 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 30 बार में आपका 60 हो जाएगा। तो 47 18 और 30 का रेशियो बन रहा है, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और ओके स्टूडेंट्स, बाय।